दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के मुखकमल द्वारा कि परमात्मा कुंवारी गाय का दूध ही पीता है। और इसमें आप और जानेंगे, चाहे वेद, गीता, पुराण सब हम कंठस्थ याद कर लें, उसके बावजूद भी आत्मकल्याण के लिए जो जरूरी शर्तें हैं वह इन ग्रंथों में नहीं है। क्यों ज़रूरत पड़ी कि गरीबदास जी के द्वारा परमात्मा ने अमर ग्रंथ जैसी रचना करवाई? वो इसलिए कि उसी ग्रंथ में संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान छुपा हुआ है। तो आइए सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज द्वारा ये तत्व ज्ञान। अब हम आपको ले चलेंगे कि गरीबदास जी महाराज सन 1717 में वैशाख उतरते की पूर्णमासी को विक्रमी संवत 1774 में श्री छुड़ानी धाम में प्रगट हुए। जब गरीबदास जी महाराज 10 वर्ष के हुए, खेतों में गौ चराने जाया करते थे, क्योंकि 150-200 गायें रखा करते थे इनके पिताजी। बहुत लंबे चरागा थे, 2500 बीघा बहुत होता है। तो एक दिन ये गौ चराने के लिए गए हुए थे। दिन का समय था। बंदी छोड़ कबीर साहब अपने सतलोक से आए। अब धीरे धीरे आपको ज्ञान होगा कि सतलोक क्या है, वो कौन सा लोक है जो सत्य है। ये थोड़ा सा 7 दिन तक श्रवण करोगे विशेष रूप से रुचि के साथ, तो पूर्ण रूप से जानकारी हो पाएगी। सतलोक से आए और वहां एक संत का रूप बनाकर, जैसे कि आप देखते हो, धोती और कुर्ते में, सिर पर लंबा टोप, और आकर के महाराज कबीर साहब गरीबदास जी तक कहने लगे, भाई पालियो, क्यों 2-4 पाली और साथ में थे, कि भाई पाली मैंने दूध पियाओ। अब गरीबदास जी 10-1 साल के बच्चे थे, कहने लगे महाराज जी दूध पियो, अभी निकाल देता हूं गऊ का। तो कबीर साहब ने बोले, ना भाई, दूध पीऊंगा बिना ब्याई हुई गां का, गऊ भी ना हो बछड़ी हो, यानी नए दूध ना हो रही हो और दूध छोड़ रखा हो, पिंदी भी नहीं हो दूध, उस बछड़ी का मैं दूध पीऊंगा। अब जो और पाड़ी थे बड़े बड़े, वो ने बोले कि महात्मा जी आपने फिर दूध पीने की रुचि को ना, आप तो मजाक करो सो, बिना ब्याई कदे दूध दिया करे। सतगुरु महाराज कहने लगे कि हाँ, बिना ब्याई भी दिया करे। गरीबदास जी महाराज कहने लगे कि स्वामी जी आप जिस बछड़ी का हाथ ला दोगे उससे का दूध काट दूंगा। कबीर साहब ने एक बछिया का हाथ ला दिया जो 1.5 साल की थी, नए दूध ना हुई थी। हाथ लाते ही उनके थना में ते अपने आप दूध रसना शुरू हो गया। अब कई भाई तो इस बात को कतई गलत मानते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि अपने आप दूध और बिना ब्याई। ये तो 250 साल पहले की बात है, बिल्कुल सत्य है। आज आपको बताता हूं, कानूंदा गांव के अंदर इब तो गऊ हो रही है 5-6 ब्याली, उसे तसल्ली करियो आप जा करके। वो नाम भूल गया, मैं नाम भी नोट करके लाऊंगा, बताऊंगा आप तक। वो नाम ले रखा उस औरत ने, हमारा बुढ़िया, वानो बोली जी साबत गांव गवा इस बात का, या बाछड़ी जो है 1.5 साल की थी, और अपने आप में इसने प्याण गई दूध, तो इसके थना में तो दूध निकलना शुरू हो गया जोड़ के ऊपर। मन ने सोची मैं इसका कोई राध रूद बन गई होगी। मैं घर ने ले आई, डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बोला कोई राध नहीं, ये तो वैसे हो जाता है। अगले दिन और ज्यादा ठाण पर बैठती हुआ, ठाण सारा दूध में जो ना बहुत दूर तक फैला मिलता। फिर तीसरे दिन, चौथे दिन, हफ्ते पाछा तो उसमें तुर्री बंधन लाग गई। तो मन ने के एक बाल्टी डालने लाग गई। जब वो दूध उसके पाया का ऊपर का बांध के एक हल्की सी बरोली ही बांध दी, कुछ वो बरोली भरने लाग गई। आधी मतलब शेर होया दूध, फिर 1.5 शेर होया। फिर मैंने उसकी चाह बना के उबाल के देखा,
उबाल के देखा ना पटा, नहीं पटा तो मन ने के करा, फिर उस पर मलाई भी आई, फिर चाय बना के देखी, फिर ने बोली अगले दिन मैंने जमा दिया, उसकी दही जामगी और घी काटा, घी भी लेके आया। तो इस प्रकार ने बोली, फिर मैंने उसको खड़ और बिनोले गिरने शुरू कर दिए, बाखर चने बड़े। जो कहती मेरी बहू का बालक होना था, उसका 10 किलो दूध किया, घी बनाया मैंने उसका, देसी गऊ का। आज भी वह गां प्रमाणित सवानियों कहती चल मैं दिखा के लाऊं आपने। मैं बोला बे तो के झूठ बोला है, अरीबती मेरे घर में बंद रही सर साबित। और भी 20, 30, 50 जितने वहां गांव के बैठे थे, बोले जी कति 100 की 100 सच है। तो इस प्रकार हम उन बातों ने स्वीकार करें हैं जो हम आख्या देख लें। कई संता तुम्हारी बात हुई भक्तों से, आमनो कह देना भाई ऐसे ऐसे हो गया, नो बोला ये भी दिखा दे करके। अब उस अनजान ने कोई नो पूछे कि कोई नो कह भाई जींद में बहुत तगड़ी बारिश हुई, जेठ के महीने में आवे कोई आड़ा लू चल दी हो, और उड़ा नो कह दे जी उड़ा बहुत तगड़ी बारिश हो रही है, और उन्होंने काड़ा दिखा दे करके। ये भी उसका के इलाज, सब समय आने पर सारे कामों से वहां बारिश हुई है, वो झूठ बोलने का उसने के शौक से भाई। लेकिन वो नौका में जब मानो जब रोहतक में बरसे, रोहतक भी बरसेगा समय आओगा जब, और जेठ में बिला जींद में बारिश है। अब कई भाई नौके हैं कि ऐसा नहीं हो सकता ऐसे समय में, और संत नौके हैं कि वो जब हो सकता है। तो इसी प्रकार हमने इतना ही ज्ञान है कि हम देख ले आंखें तो सच है, और पहले के में बात हुए हम नहीं मान दे, शास्त्रों को भी झूठा कर देते हैं। गरीबदास महाराज जी ने शास्त्र झूठे नहीं करे, इन्होंने शास्त्रों को ज्यों का त्यों रखा, पर उन शास्त्रों की पहुंच बताई कि यहां तक इसकी म्याद है इसकी। तो सतगुरु महाराज ने हमें यह ज्ञान दिया कि जैसे रामायण महाभारत ये हमें क्या ज्ञान देती है। रामायण जो है विष्णु अवतार श्री रामचंद्र जियों का जीवन चरित्र है। जीवन लीला कहो, जीवन चरित्र कहो, उसके बारे में हमें जानकारी दी गई कि भगवान राम ने कब जन्म लिया, वो कै भाई थे, उनके पिताजी का क्या शुभ नाम था, उनकी कै मौसी थी, माताएं थी, हैं? उसके बाद उनको वनवास हुआ, सीता जी का हरण हुआ, रावण का मरण हुआ, फिर वापस सीता जी अपने अयोध्या को लौट आई, और उसके उपरांत भी सीता जी घर नहीं रह पाई। उसके बाद बेचारी के भाग्य में फिर भी सुख नहीं लिखा, और वो फिर भी वन में जाकर के 2 पुत्रों को जन्म दिया, लव और कुश को। फिर प्रमाण दिया कि जब लव कुश जवान हुए, रामचंद्र जी ने अश्वमेघ यज्ञ करी, तो उसमें रामचंद्र जी के और लक्ष्मण के छक्के उन 2 लड़कियां ने लव और कुश ने छुटा दिए। अर्थात उस 3 लोग के भगवान ने उन बच्चा का आगे हाथ खड़े करने पड़े किसी भी कारणवश। तो भाव ये से सतगुरु गरीबदास जी महाराज का कहने का और इस ग्रंथ साहब की रचना का उद्देश्य यही था कि यथार्थ ज्ञान महाभारत से निकाला और उसका वर्णन किया, वर्णन के बाद उसका सार दिया, भावार्थ दिया और फिर सार दिया। तो इस प्रकार फिर यह बताया कि इसके बार बार पाठ्यक्रम से, भाई महाभारत का हम बार बार पाठ कर लें या रामायण को बार बार पढ़ते रहे तो क्या हासिल होगा? हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, आत्म कल्याण नहीं। हमें ज्ञान हो जाएगा, कंठस्थ हो जाएगी 2, 4, 10 में पढ़ने पाछे, पर आत्म कल्याण नहीं। हम पशु और गधे बनते नहीं बच सकते गीता और महाभारत को बार बार पाठ्यक्रम पढ़ने से। हाँ, उनसे ये लाभ बताया कि को पुण्यात्मा अपने अंतःकरण में इस बात को जमा सकती है कि रावण कैसे दुष्कर्म नहीं करने चाहिए। भाई, किसी की पत्नी को नहीं हड़ना चाहिए, उसके हड़ने का, उसको उठा ले जाने का, दुष्कर्म यानी अपने हिसाब से कोई ऐसा बुरा कर्म करने का उसका यूं फल होगा कि परिवार ही नष्ट हो गए। इस दुख से, इस पाप कर्म से हम बच सकते हैं, लेकिन पशु बनते नहीं बच सकते। जितने भी शास्त्र हैं, हमारे पास वेद भी रखे हैं जिसमें महर्षि दानव जी का भाष्य है,
उन्होंने 1.5 वेद का जो है भाषा भाष्य किया था, आधा सामवेद और एक यजुर्वेद। तो उस वेद में क्या लिखा हुआ है कि उस परमात्मा ने हमें आज्ञा दी गई है कि तुम ऐसे रहा करो भाई, शुभ काम किया करो, यज्ञ हवन किया करो, परमात्मा का नाम लिया करो, ईश्वर को याद किया करो, बुरे कर्म मत किया करो। राजा जो ऐसे काम नहीं करता वो राजा नहीं कहलाता। ये ज्ञान दिया है। इस ज्ञान से हम अपने अंतःकरण को और इसके ऊपर अनुसरण करने से दुखों से बच सकते हैं, बुराइयों से बच सकते हैं, लेकिन जन्म मरण के चक्कर में हम नहीं बच सकते। केवल यज्ञ और हवन तथा इसके वेद के पाठ बार बार कर लेने से, ऐसा गरीबदास जी ने बताया। साथ में यह भी बताया कि एक नाम दिया जाता है, जैसे ओम जाप इस 3 लोक की विशेष शक्ति है इसके अंदर, और पूरी उपलब्धि ओम नाम के जाप में हो जाती है। आप देखते हो शंकर भगवान का भी जाप जब करते हैं ओम नमः शिवाय, कृष्ण भगवान का नाम जाप करते हैं ओम भागवते वासुदेवाय नमः। जितने भी कोई भी आप उठाकर देख लो, जो भी मंत्र अगर कामयाब हुआ तो ओम नाम से हुआ है। तो गरीबदास जी महाराज भी कहते हैं ओंकार है वेद को मूला, इस वेद की जड़ है, पर भाई इस ओंकार में सब जग बोला। ओम जाप के, ओम नाम के जाप हमें के प्राप्ति होगी, ये गरीबदास जी महाराज बताते हैं। लेकिन उस ओम नाम की उपलब्धि किन किन संतों ने की, ओम नाम के जाप से किन ऋषियों ने क्या क्या वस्तु प्राप्त की, भाई सिद्धियां प्राप्त की, अपने शरीर को साध लिया, इतनी तक सिद्धियां कर ली थी कि आकाश में उड़ जाया करते थे ओम नाम के जाप तक। और फिर उन ऋषियों का भी पूर्ण मुक्ति नहीं हुई, ये बंदी छोड़ गरीबदास जी ने बताया, प्रमाण दिया कि उन संतों ने क्या प्राप्ति की, जिसको ये चौथी मुक्ति कही जाती है। उस चौथी मुक्ति के अंदर जीव किस परिस्थिति में होता है वो भी सारा इसमें वर्णन किया। समय आने पर आपको धीरे धीरे सारा बताएंगे।